एक तूफान चल पड़ा है, जब तक बिल वापस नहीं होंगे जाएंगे नहीं तो ये नहीं जाएंगे घर कोई भी। सरकार जागो, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। ये जो बीजेपी वाले हैं ना, बीजेपी वाले मोदी के चेले, मोदी के भक्त हैं, जो वो बोलते हैं कि 7 साल में जो हमारा 7 साल का इतिहास देख लो कि हम जो फैसला ले लेते हैं वो वापस नहीं लेते। लेकिन जो हमारे गुरु साहिबान हैं उनका पीछे 550 साल का रिकॉर्ड देख लो। मानने वाले हम भी नहीं है, मना के मोदी को जाएंगे इधर। किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता। ये मोदी जी को मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि इन्होंने गलत पंगा ले लिया हमारे से। ये जो पगड़ी वाले सरदार है ना इधर घूम रहे, ये पगड़ी हमारे को ऐसे नहीं मिली, ये बलिदान दे के ली है हमने। मौका उनके पास, जो हमारी मीटिंग चल रही है ना उसमें फैसला जो हमारे हक में दे दे तो अच्छे रहेंगे। नहीं तो दिन ब दिन इनका जो बीजेपी का ग्राफ नीचे जा रहा है ना, ये मोदी को रात को नींद नहीं आ रही। अभी आने वाले टाइम में जो हमारे भाई बहन है ना, वो और संघर्ष को तेज करने की कोशिश पूरी हमारी है। अभी 90 ट्रैक्टर हमारे गाँव में खड़े हैं, ऐसे डीजल उनमें डाल दिया। अभी वो इधर आने के लिए, दिल्ली आने के लिए तैयार है। अभी ये जो बारिश हो रही है इसमें आपने देखा है कितना मुश्किल हो रही है जहाँ पर किसान लोगों को। ये इधर कोई मेला थोड़ी है, इनको सोचना चाहिए। कौन सा प्रधानमंत्री हमने सिलेक्ट कर लिया जो हमारे बारे में नहीं सोच रहा। जो हमारा फैसला है ना, वो प्रधानमंत्री जो है उसको हमारे हक में करना चाहिए, देखना चाहिए। जहाँ पर जो बारिश में आके किसान खड़े हुए हैं, कौन जिम्मेवार है इसका भाई? कौन जिम्मेवार है बताओ बीजेपी वालों? वो बारिश हो रही है सब, लेकिन जिससे जो परेशानी होगी ये काले कानून से, वो बारिश कुछ नहीं बोल सकती इसके आगे, कोई रोक नहीं सकता इसको। एक तूफान चल पड़ा है, जब तक बिल वापस नहीं होंगे जाएंगे नहीं तो ये नहीं जाएंगे घर कोई भी। और ये सोच लो, साल लग जाए, 6 महीने लग जाए, अब तो 40वां दिन है। सरकार जागो, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। और जिस दिन जय जवान जय किसान एक हो जाए तो ये लोग सबको आना पड़ेगा, सच्चाई सब पता लग जाएगी। उधर नवा साल बनाएंगे, काले कानून वापस होंगे। ये जो बीजेपी वाले हैं ना, बीजेपी वाले मोदी के चेले, मोदी के भक्त हैं, जो वो बोलते हैं कि 7 साल में जो हमारा 7 साल का इतिहास देख लो कि हम जो फैसला ले लेते हैं वो वापस नहीं लेते। लेकिन जो हमारे गुरु साहिबान हैं उनका पीछे 550 साल का रिकॉर्ड देख लो। मानने वाले हम भी नहीं है, मना के मोदी को जाएंगे इधर। किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता। ये मोदी जी को मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि इन्होंने गलत पंगा ले लिया हमारे से। ये जो पगड़ी वाले सरदार है ना इधर घूम रहे, ये पगड़ी हमारे को ऐसे नहीं मिली, ये बलिदान दे के ली है हमने। और जो हमारी धरती माँ है ना, धरती माँ, और उसके ऊपर भी नहीं किसी को पांव रखने देंगे और पगड़ी की तरफ भी नहीं देखने देंगे। इनको जाग जाना चाहिए कि ये गलत पंगा ले लिया इन्होंने, बीजेपी वालों ने। ये मोदी के भक्त है ना, जो सभी जो इधर घूम रहे हैं कि हमारा 7 साल का इतिहास देख लो। हमारा जो 550 साल का इतिहास है ना, जो हमारा बाबा बंदा सिंह बहादुर है ना, उसने खंडा फेर कर ये जमीनें हमारे को दी है, जो जहाँ पर जिसके ऊपर हम रोटी खा रहे हैं। हमें किसान जो हमारा बच्चा पल रहा है ना, जो जमीन के ऊपर पल रहा है, वो हमने खंडा फेर कर ली है। ऐसे मोदी जैसे पता नहीं कितने आगे। जहाँ पे हम मोदी को ये बात बोलना चाहते हैं कि अभी भी मौका है उनके पास, जो हमारी मीटिंग चल रही है ना उसमें फैसला जो हमारे हक में दे दे तो अच्छे रहेंगे। नहीं तो दिन ब दिन इनका जो बीजेपी का ग्राफ नीचे जा रहा है ना, ये मोदी को रात को नींद नहीं आ रही, बहुत ग्राफ नीचे जा चुका है। जो हमारा आंदोलन है, हमारे तो भाई बहन अभी बहुत बैठे हुए हैं गाँव में। अभी तो 10-10 ट्रैक्टर एक गाँव से इधर पहुंचे हैं, अभी तो 100-100 ट्रैक्टर वहाँ पे पड़ा हुआ है। ये अभी आने वाले टाइम में जो हमारे भाई बहन है ना, वो और संघर्ष को तेज करने की कोशिश पूरी हमारी है। अभी 90 ट्रैक्टर हमारे गांव में खड़े हैं, ऐसे डीजल उनमें डाल दिया। अभी वो इधर आने के लिए, दिल्ली आने के लिए तैयार हैं। मोदी को ये सोचना चाहिए कि भी आज की मीटिंग में कुछ फैसला ले लें, नहीं तो आने वाला टाइम उनका और खराब निकल जाएगा और ग्राफ नीचे चला जाएगा। अभी आपने देखा ही है जो हरियाणा में जो इनकी इलेक्शन हुई है उसमें क्या हालत हो रखी है बीजेपी की।
तो इनको अभी भी समझना चाहिए। हमारे तो बहुत भाई बहन बैठे हुए हैं करोड़ों के हिसाब से, जो पूरा देश इंडिया जो है हमारा हमारे किसान के साथ खड़ा है। आज मोदी के साथ अभी जो है कोई नहीं खड़ने वाला, अभी किसानों के साथ, अभी किसानों का आने वाला टाइम के किसान जो भी फैसला करेंगे ना वो पूरा इंडिया सुनेगा और इंडिया पूरा साथ देगा उसका। इसीलिए मोदी गवर्नमेंट को अभी भी सोचकर अभी भी डिसीजन ले लेना चाहिए। अभी ये जो बारिश हो रही है इसमें आपने देखा है कितना मुश्किल हो रही है जहाँ पर किसान लोगों को। ये इधर कोई मेला थोड़ी है, इनको सोचना चाहिए। कौन सा प्रधानमंत्री हमने सिलेक्ट कर लिया जो हमारे बारे में नहीं सोच रहा? जो हमारा फैसला है ना वो प्रधानमंत्री जो है उसको हमारे हक में करना चाहिए, देखना चाहिए। जहाँ पर जो बारिश में आके किसान खड़े हुए हैं, कौन जिम्मेवार है इसका भाई? कौन जिम्मेवार है बताओ बीजेपी वालों? 60 बंदा मर गया अभी तक 50 बंदों ने कुर्बानी दे दी है। एक एक बंदा जो हमारा है ना, हमारे खून के कतरे का जो है एक एक का हम जवाब लेंगे इनसे। जो शहीद हो गया हमारे किसान भाई, कौन जिम्मेवार है इसका? अगर देश का प्रधानमंत्री जिम्मेदार नहीं है तो कौन जिम्मेवार है बताओ हमारे को? उनको अभी भी हम बोल रहे हैं, पीसफुली बोल रहे हैं। जो हमारी किसान यूनियन हमारे को फैसला दे रही है ना, उनका फैसला मान के जो तीनों कानून है उनको अभी जो है अर्जेंट अभी वापस ले लें। और अभी हमारा जो पीसफुली प्रोटेस्ट चल रहा है, पीसफुली घर में जाना चाहते हैं। हमारे बच्चे वहाँ पे वेट कर रहे हैं। हमारे बापू जो है 80-80 साल के बुजुर्ग हैं, वो भी इधर मींह में बारिश में इधर भीग रहे हैं। क्यों भाई, किसका गलती है ये? इसलिए कि पूरे भारत को हम बेनती करना चाहते हैं आपके जरिए कि किसान बहुत तंगी में है। इधर सरकार को कोई इनके पक्ष में फैसला लेना चाहिए और आने वाले सब टाइम में जो है पीसफुली रहना चाहिए काम। हम किसी को जो है वो इधर आंदोलन खराब नहीं करना चाहते माहौल। हम नहीं, बारिश जो हुई है अभी लगातार, इससे यहाँ पर किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा आप लोगों को, ये बताएं। इधर बहुत ज्यादा दिक्कत है हमारे को। हमारे जो बुजुर्ग भाई हैं, बुजुर्ग जो लोग हैं ना इधर, उनको वैसे ही सर्दी बहुत है इधर। तो बारिश में एक बीकर और एक 80 साल की एज का बुजुर्ग है जो वो बेचारा इधर सड़कों के ऊपर खड़ा है। वो किस लिए खड़ा है? अपने हक के लिए खड़ा है। अगर हमारा हक नहीं ना मिलेगा तो हम ऐसे चाहे जखड़ आ जाए, चाहे हनेरी आ जाए, चाहे बारिश आ जाए, कुछ भी हो जाए, इधर से नहीं हिलने वाले। अभी जो है 6-7 महीने और इधर लग सकते हैं हमारे को जो मालूम है। अभी जो गवर्नमेंट है इतनी जल्दी फैसला हमारे हक में नहीं देगी, लेकिन हमारा जो पूरा है बंदोबस्त कि कुछ भी हो जाए हम इधर से हिलने वाले नहीं हैं। तो जल्दी से जल्दी कोई हमारे पक्ष में फैसला आना चाहिए। हमें खबर मिली है यहाँ पर बारिश लगातार हुई है, यहाँ से किसानों को बहुत सारी दिक्कतें हो रही है बारिश की वजह से। तो यहाँ पर भारत न्यूज 91 फिर सिंगू बॉर्डर ये भी के लिए चल दिया। तो आप लोगों के पास आकर के यहाँ पर देखा कि बारिश यहाँ पर वाकई में हो रही है और कीचड़ भी बहुत ज्यादा है। तो परेशानी किस तरह की हुई है बताएं। परेशानी जो है हमारे जो लंगर चल रहा है उनको बनाने में बहुत परेशानी आ रही थी। बारिश में जो है वहाँ पर जो जैसा वैसे अरेंजमेंट होता है वैसा नहीं हो सकता। और हमारे बच्चे भी साथ में आ रखे हैं और हमारे जो लेडीज़ हैं वो भी साथ में आ रखी हैं, हमारे बुजुर्ग साथ में आ रखे हैं। तो उनको आपको पता ही है कैसी परेशानी आती है। इधर इतना कीचड़ हो रखा है, कहीं पानी ऊपर से गिर रहा है, तो पूरी परेशानी तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन हम क्या है, हमारे से ज़्यादा परेशानी यही है कि हमारी जो ज़मीन है उसके हक में जो फैसला आएगा ना हम उसके साथ हैं। हम यही कहना चाहते हैं। कहने का मतलब आपका असल परेशानी ज़मीन है? जमीन परेशानी हमारी असल है। जो हमारा पहला हक है वो जमीन है। अगर जमीन नहीं तो कुछ भी नहीं है। अगर जमीन नहीं है तो हमारी जमीर नहीं है। मैं आपको ये बात बोलना चाहता हूँ, अगर जमीन नहीं है तो जमीर नहीं है। ठीक है, अब बारिश बुरिश कुछ नहीं है हमारे आगे, लेकिन हमारे बुजुर्ग लोगों को बहुत परेशानी आ रही है। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, क्योंकि हमारा जो इधर किसान है वो बेचारा सड़कों के ऊपर आ रखा है। 38-39 दिन हो गए इसको आए हुए। तो इसके पक्ष में फैसला कोई सुनाना चाहिए और ध्यान से सोचना चाहिए कि जो किसान आ रखे हैं वो बेचारे इतना परेशानी में रह रहे हैं, वो नहीं सोचेंगे मोदी जी तो कौन सोचेगा। मैं ये कहना चाहूँगा 2 मिनट भाई साहब। हाँ जी, मैंने कहा भाई साहब ऐसा है, अभी हमारे भाई साहब ने ये बताया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जोश है, जुनून है, जज्बा है, ज़मीन है, इन लोगों में सब कुछ है। और जैसे अभी हमारे बुजुर्ग साहब जो है 80 साल के, 70 साल के, मैं कई बार इनको देखा, मुझे रोना आता है। मैं इनको सल्यूट करता हूँ, इनको प्रणाम करता हूँ। और दूसरा, मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि उनको मान जाना चाहिए। ये आवाज़ सिर्फ किसानों के लिए नहीं है। ये जो महंगाई बढ़ेगी पूरी देश की बढ़ेगी, पूरी देश की आवाज़ है ये। और एक दिन ऐसा आएगा पूरा देश सड़क पे आ जाएगा।
पूरा देश सड़क पे आ जाएगा। आप सैटेलाइट से दिखाओ कि कहाँ जा रहा है हिंदुस्तान हमारा, ठीक है नहीं? तो आप जो है अब ये राजनीति छोड़ो और असलियत पे आओ और इस कानून को वापस लो। हम आपके चैनल के माध्यम से जैसे आपने मौसम की चर्चा किए थे, जैसे मौसम को बता रहे हैं, तो ये आपको चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं कि 2 डिग्री टेम्परेचर पर हम लोग खेतों की सिंचाई करते हैं और सबसे ज़्यादा गर्म मौसम होता है तो उसमें मड़ाई करते हैं। और रहा सवाल सरकार का, तो जैसे प्रकृति अपना ये जो दिखा रही है, प्रकृति का जो चल रहा है ये बारिश का सवाल, तो मीडिया के माध्यम से पता चला है कि भाजपा का जो केंद्रीय कार्यालय है उसमें बहुत जश्न मनाया गया कि अब किसान सड़कों से भाग जाएंगे। लेकिन रहा सवाल ये कि जो जब तक हम लोग तब तक इस आंदोलन में रहेंगे कि जब तक ये तीनों काला कानून सरकार वापस नहीं ले लेती है। हम लोग ये जो मौसम से भगने वाले नहीं हैं। और मैं आपको बता देता हूं कि मैं उत्तर प्रदेश के जनपद बलिया से आया हूं। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। किसान मजदूर